talk about how to find out the sum and average of an array. Suppose we will enter the 5 elements in array and we have to find out the sum and average. Okay, so let us see how to write the program. First of all, we will click on new class and here we will write the name of the class. Class name will be sum and average. Sum and average. Okay, तो एंड की जहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, एंड की जहाँ पर हम लोग लिखते हैं डॉलर साइन, क्योंकि डॉलर एज ए आइडेंटिफायर हम लोग लिख सकते हैं. तो सम हो गया, देन डॉलर, देन एवरेज, AVE शॉर्ट में लिख रहे हैं. अब इसको हम लोग ओपन करते हैं और मैक्सिमाइज़ करते हैं यहाँ पर और क्लास नेम लिखते हैं. तो क्लास नेम लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट util package. ओके, देन नेक्स्ट इज क्लास नेम विल बी, क्लास नेम क्या था हमारा, सम डॉलर AVE. ओके, तो A इज़ ए कैपिटल AVE, देन ओपनिंग ब्रेसेट एंड क्लोजिंग ब्रेसेट. अब हम लोग क्या करना है, मेन मेथड लिखना है. मेन मेथड इज स्टैटिक, देन वाइड, देन मेन. तो इस प्रोग्राम में करना क्या है कि हमको 5 एलिमेंट्स इंटर कराने हैं और उन 5 एलिमेंट्स का हमको सम निकालना है और उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. तो ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस हम लोग क्लास का भी करते हैं, मेथड का भी करते हैं, मेन मेथड का. अब यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, एरे की साइज़ को क्रिएट करना पड़ेगा, इंट, और यहाँ पे वेरिएबल्स नेम है क्या, A, देन सबस्क्रिप्ट, देन इक्वल टू न्यू, देन इंट और इसकी साइज़. तो साइज़ हमको कितनी इंटर करनी है, 5 एलिमेंट्स. तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे. अगर यहाँ पे 100 कर देंगे तो हम लोग कितनी वैल्यू हम लोग इंटर कर सकते थे, 100. ठीक है, तो वो जाके सिर्फ एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स नेम है A, उसी के अंदर ये 100 वैल्यू जाकर ये स्टोर होगा. तो ये एरे का मेन बेनिफिट है. अब क्या करना पड़ेगा, हमको सम निकालना भी है, एवरेज भी निकालना है. और तो यहीं पर सारा वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं, कॉमा करके इंट I, क्योंकि लूप भी हमको चलाना है, कॉमा सम. ठीक है, सम में हम लोग 0 स्टोर कर ले रहे हैं. देन एवरेज AVE, एवरेज इक्वल टू भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 0 कर ले रहे हैं. और वैसे और किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर क्लास हम लोग लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे, स्कैनर, देन S इक्वल टू, देन न्यू, देन स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, देन सेमीकोलन. अब एक चीज़ और क्या करना पड़ेगा, हमको एक मैसेज देना पड़ेगा. तो मैसेज देने के लिए क्या कर लिखते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन. और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैसेज क्या होगा, इंटर द 5 एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स हमको क्या कराना है, इंटर कराना है. तो लूप चलाते हैं हम लोग, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं I इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पर हमने इंट नहीं लिखा हुआ है. इंट इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्या किया है, I को डिक्लेयर कर दिया है. इंट I इक्वल टू 0, देन I लेस देन इक्वल टू 4, देन I प्लस प्लस के बाद अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को हमको कहीं पर स्टोर करानी है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हमने लिया है A, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A ऑफ I, यानी कि I इंडेक्स पर, I की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 पे, और 4 पर हमको क्या करनी है, सारी वैल्यू को स्टोर करानी है. इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम क्या था, स्कैनर का S था, तो यहाँ पर लिखें S डॉट नेक्स्ट INT, I विल बी कैपिटल. ओके, दिस I विल बी कैपिटल INT. नेक्स्ट INT मेथड होता है वैल्यू को इंटर कराने के लिए स्कैनर क्लास के अंदर. यहाँ तक तो हमने क्या किया है, यहाँ देखिए अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हमने सारा काम किया है वो इंटर कराने के लिए किया है हमने. इंटर तो हो गया. अब हमको क्या करना है, जो मेन लॉजिक अब हमको यहाँ से लिखनी है. तो हमको क्या करना है, हमको सम निकालना है और एवरेज निकालना है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर I इक्वल टू 0, देन I लेस देन इक्वल टू 4, सेमीकोलन, देन I प्लस प्लस. अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर सम निकालना है.
जो मैंने सारी वैल्यू इंटर करेंगे, जो भी इंटर हम करेंगे 5 वैल्यू, उनका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम प्लस ए ऑफ आई, क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई। तो यहाँ पे क्या करेगा, सारी वैल्यू को क्या करेगा, ये सम निकालेगा। ए ऑफ ज़ीरो पे जो वैल्यू इंटर होगी उसको क्या करेगा, सम की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस ए की वैल्यू ए ऑफ आई की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, तो सम की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 10 है, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और मान लेते हैं ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू है हमारी 20 है, तो सम की वैल्यू पहले वाली क्या थी 10 और इसकी वैल्यू क्या है 20, तो 10 प्लस 20 सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो ये 5 टाइम चलेगा, जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर क्या कर देगा, सारी वैल्यू को क्या कर देगा, यहाँ पर सम कर देगा। सम करने के बाद क्या करेगा, मान लेते हैं सारी वैल्यू जो है उसका सम आ रहा है 90 या 100 आ रहा है, तो ये 100 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा। फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इक्वल टू सम, जो सम की वैल्यू है डिवाइड बाई 5, तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एवरेज हमको मिल गया। अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, सम और एवरेज को क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हमको प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पहला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एक और हम लोग कर लेते हैं क्योंकि सम और एवरेज दोनों को प्रिंट करना है, तो हम लोग सेपरेटली प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैसेज हम लोग तो यहाँ पर मैसेज लिखते हैं, द सम ऑफ 5 एलिमेंट्स, द सम ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, द सम ऑफ 5 एलिमेंट्स इक्वल टू कर दे रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू और प्लस वेरिएबल्स नेम क्या है, सम, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं द एवरेज ऑफ 5 एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एवरेज AVE। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम कंपाइल होता है या नहीं होता है। कंपाइल करते हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है, तो एरर क्या है, यहाँ पर हमने इसकी क्लोजिंग नहीं लगाई हुई है, इसको क्लोज़ करते हैं। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम में हमारा कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल कोडिंग है। क्लोज़ करते हैं इसको, तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करते हैं, कंपाइल फाइन। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने पे इस पर क्लिक करते हैं, वाइड मेन पर आते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द 5 एलिमेंट्स। चलिए, पहला नंबर हमने इंटर कर दिया 30, दूसरा नंबर भी इंटर कर दिया मैंने 30, तीसरा नंबर हमने इंटर कर दिया 30, और फिर 30 और 30। तो इसका जो सम आना चाहिए 150 आना चाहिए, और इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, आपका 30 आएगा। तो हम लोग इंटर करते हैं, देखिए द सम ऑफ द 5 नंबर इज़ 150 एंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 30। तो ये हमारा प्रोग्राम था। प्रोग्राम क्या था कि हमको 5 एलिमेंट्स इंटर करना था एरे में, और उन 5 एलिमेंट्स का हमको क्या निकालना था, सम निकालना था और एवरेज निकालना था। तो कोई भी नंबर, दूसरा नंबर भी हम इंटर कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं। चलिए, मान लेते हैं पहला नंबर मैंने इंटर कर दिया 12, दूसरा नंबर इंटर कर दिया 33, तीसरा नंबर मैंने इंटर कर दिया 76, ये 98, फिर मैंने इंटर कर दिया 50। तो इसका जो आया, जो टोटल आया, द सम ऑफ द दिस नंबर इज़ 269, द एवरेज ऑफ दिस नंबर इज़ 53। तो एवरेज का अगर हम लोग क्या कर लेंगे, अगर डबल टाइप का ले लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो डबल टाइप में भी आ सकता है। तो यहाँ पर एवरेज को हम लोग इसको डबल टाइप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे डबल टाइप, डबल, और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, इसको सेमीकोलन, और यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.0। अब क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, अब कंपाइल करते हैं, कोई भी नंबर इंटर करते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछ रहा है टर्मिनल विंडो में इंटर द नंबर, इंटर द 5 एलिमेंट्स। तो मैंने इंटर कर दिया 12, दूसरा नंबर 44, तीसरा नंबर 66, चौथा नंबर 78 एंड लास्ट इज 98। तो देखिए, द सम ऑफ दिस नंबर इज़ 298, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 59.0। तो ये हमारा प्रोग्राम था, द सम ऑफ 5 एरे एलिमेंट्स एंड द एवरेज ऑफ द 5 एरे एलिमेंट्स।
तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आई विल टेल यू. सो थैंक यू.